नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहाँ जहाँ रेत के टीले गीत गाते हैं और पहाड़ सदियों से किसी पहरेदार की तरह खड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की और आज हम इसकी अनोखी ज्योग्राफी की कहानी को समझेंगे। और इसी खूबसूरत एहसास को जीने के लिए हमारे साथ इस सफर पर निकला है एक यात्री। नाम है धरती सिंह। तो चलिए धरती सिंह के साथ इस रहस्यमयी जमीन के राज जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सफर शुरू होता है थार से, गाती रेत का रहस्य। जैसे ही धरती सिंह राजस्थान में कदम रखता है ना, सामने बस दूर दूर तक सुनहरी रेत का एक समंदर सा दिखता है। और पता है, इसी रेत में राजस्थान के भूगोल के कई गहरे राज छुपे हुए हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ऊंट वाले से होती है। वो कहते हैं, बाबू साहब, यहाँ की रेत भी बात करती है। जब हवा चलती है तो घूं घूं की आवाज करती है। मतलब सोचिए, ये रेगिस्तान बेजान नहीं है। जब हवा चलती है तो ये रेत के टीले एक अजीब सा, एक रहस्यमय संगीत पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई सदियों पुरानी कहानी सुना रहे हों। और ये जो रेत का समंदर है ना, ये कोई मामूली नहीं है। हकीकत तो ये है कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया के सबसे बड़े रेतीले इलाकों में से एक। ये फैक्ट इस जगह की विशालता को, इसके महत्व को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अरावली, राजस्थान की लाइफलाइन। रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर धरती सिंह के सामने एक बिल्कुल नया नजारा है। अरावली की पहाड़ियां। और ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं हैं, ये तो इस पूरे प्रदेश की धड़कन है। पर कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये जिंदा इतिहास है। ये दुनिया की सबसे सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। मतलब ये तब से यहाँ खड़ी है जब धरती का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। कमाल की बात है ना? तो सोचिए, अगर अरावली ना होती तो क्या होता? पूरा का पूरा राजस्थान एक विशाल रेगिस्तान होता, बस रेत ही रेत। ये पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और बस इसी वजह से, इसी एक वजह से राजस्थान के दूसरे हिस्सों में हमें जंगल, नदियां और खेती के लिए जमीन मिलती है। अरावली के साथ जंगल, नदियां, अरावली के बिना सिर्फ रेगिस्तान। तो आगे बढ़ते हैं प्रदेश के 4 अनोखे रूप। सफर में आगे धरती सिंह की मुलाकात एक भूगोल के अध्यापक से होती है और वो एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान सिर्फ रेत और पहाड़ों का कॉम्बो नहीं है, इसको असल में 4 बिल्कुल अलग अलग फिजिकल पार्ट्स में बांटा जा सकता है। तो ये 4 हिस्से कौन से हैं? पहला, पश्चिमी मरुस्थल यानी रेत का सागर। दूसरा, अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो एक गार्ड की तरह खड़ा है। फिर आता है तीसरा, पूर्वी मैदान जहां खेतीबाड़ी होती है, नदियां बहती हैं। और आखिर में चौथा हिस्सा, दक्षिणी पठार जो खनिजों और झरनों से भरा पड़ा है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सूखी धरती में जान डालती है, रेगिस्तान में बहता जीवन। यहाँ की नदियां, ये सिर्फ पानी नहीं देती बल्कि यहाँ के कल्चर, यहाँ की लाइफ का बेस हैं। धरती सिंह जब बनास नदी के किनारे पहुंचता है तो वहां के लोग कहते हैं, ये है राजस्थान की नदी माता। पता है क्यों? क्योंकि ये इकलौती ऐसी बड़ी नदी है जो शुरू से आखिर तक पूरी तरह सिर्फ राजस्थान के अंदर ही बहती है। बिल्कुल एक माँ की तरह जो अपने घर की देखभाल करती है। बनास के अलावा भी और नदियां हैं। एक है लूनी नदी जो अचानक से रेगिस्तान में जाकर गायब हो जाती है। बड़ी अजीब बात है। फिर है चंबल जो अपने रास्ते में गहरी गहरी घाटियां बनाती चली जाती है। मतलब हर नदी का अपना एक अलग ही किस्सा है, अपनी एक अलग पहचान। चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, रेत से परे राजस्थान। यहाँ धरती सिंह राजस्थान के क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ और उसके असली कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है, जो इन रेत के टीलों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। एक बुजुर्ग किसान उसे क्या खूब बताता है। वो कहता है, राजस्थान की जलवायु तो जैसे परीक्षाएं लेती हैं, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंड। मतलब यहाँ का मौसम हर पल एक इम्तिहान जैसा है। गर्मियां ऐसी कि झुलसा दें और सर्दियां ऐसी कि जमा दें। एक्सट्रीम्स हैं बिल्कुल। और चुनौतियां भी कम नहीं है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी लू चलती है, वो गर्म हवाएं, रेतीले तूफान आते हैं
और दिन रात के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फर्क होता है कि लाइफ और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद इसी जमीन पर कुदरत का जादू भी चलता है। रणथंभौर और सरिस्का के जंगलों में जब बाघ दहाड़ता है ना, तो ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी हर चुनौती से जीत सकती है। ये सच में कमाल है। और यहाँ के जानवर, वो भी इस जमीन की हिम्मत की निशानी है। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट, फुर्तीला चिंकारा, खूबसूरत काला हिरण और बहुत ही रेयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावण भी कहते हैं, ये सब राजस्थान का गर्व है, इसकी शान है। तो पूरे सफर के बाद धरती सिंह क्या समझता है? वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि राजस्थान ये सिर्फ रेत का राज्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो कुदरत का एक चमत्कार है, पहाड़ों का एक पहरेदार है और अलग-अलग संस्कृतियों का एक संगम है। और ये पूरा सफ़र हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कुदरत की इतनी कठोरता और उसकी इतनी ही खूबसूरती, इन दोनों का ऐसा बैलेंस, ऐसा अनोखा संतुलन और कहाँ मिलेगा? सच में ये सोचने वाली बात है